मित्रों नमस्कार, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने बात की थी आप लोगों के साथ में जो RTI एक्ट है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों उसी के संबंध में जो नियमावली बनाई गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 जो नियमावली है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचलन में है। और उस नियमावली के आधार पर पता नहीं इतने कैसे केस है दोस्तों, सैकड़ों ही केस है जो आयोगों में डिसाइड हो जाते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में। और दोस्तों जो नियमावली में बात कही गई है उसके विपरीत जाकर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो निर्णय पारित जो है कर रहा है। और ये भी ध्यान में नहीं रख रहा है कि जो नियमावली है वो क्या कहती है इस संबंध में। दोस्तों जो धारा 4(2) है नियमावली में, अक्सर दोस्तों जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो उसका हवाला देते हैं और उसी के आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपकी जो सूचना है वो बलहीन है, आपका पत्र कमज़ोर है, इसीलिए जो है आपका जो वाद है वो निस्तारित किया जाता है या फिर खारिज किया जाता है। ऐसा कुछ दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो अपने आदेश में लिखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसमें क्लियर दोस्तों ये लिखा गया है कि कोई भी सूचना धारा 8 के तहत और 9 के तहत ही रोकी जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी सेक्शन नहीं है कि जिसके आधार पर कोई सूचना रोकी जा सके। अब दोस्तों इसी धारा 8 और 9 का जिक्र नियमावली में किया गया है कि यदि कोई सूचना नहीं दी जा सकती है तो आप जो हवाला कर दोगे तो केवल धारा 8 और 9 के प्रावधानों का दोगे, इसके अतिरिक्त तो आप किसी धारा का हवाला नहीं दोगे। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोस्तों धारा 4(2) का इन तमाम सेक्शन का हवाला किस आधार पर देता है ये तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ही बताएगा। अगर उनसे पूछा जाए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए धारा 6 के तहत, तो वो जाहिर सी बात है स्थिति उनको क्लियर करनी पड़ेगी कि वो ऐसा आदेश में अपने क्यों लिखते हैं। लेकिन साथियों आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग जो है ना ही RTI एक्ट को पढ़ते हो ना ही नियमावली को पढ़ते हो। एक्ट क्या कहता है, नियमावली क्या कहता है, जब आप इसके फैक्ट्स और तथ्य सामने आयोग के समक्ष रखते हो, इस बात में दोस्तों कोई दोहराई नहीं है कि जो सूचना आयुक्त है, ऐसे सूचना आयुक्त है जिन्होंने ना सूचना अधिकार को पढ़ा है, उनको ये भी नहीं पता कि सूचना के अधिकार में कितनी धारा है, कितनी सेक्शन है। तो इस तरह के जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है तो ऊटपटांग निर्णय तो दोस्तों पारित करेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना इसमें कोई शक है। हालांकि दोस्तों कई लोगों को इस तरह की बात बुरी लगती है, कई मित्रों को शायद बुरी लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है दोस्तों, कड़वी सच्चाई है। सच्चाई को इंसान को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा है दोस्तों, क्योंकि ना धारा 7(1) ना धारा 7(2) का कहीं कोई जिक्र करते हैं, ना ही इसकी इनको परवाह है। केवल जन सूचना अधिकारी को कैसे बचाना है उस काम में ये लोग माहिर है और उसको ये करते भी है। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा इस नियमावली के बारे में और फिर आपके साथ विस्तृत चर्चा होगी इस पूरी नियमावली पर और एक एक कर हम इसके बारे में दोस्तों वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और हमने दोस्तों आज अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। हमारा सादर नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।